Audio Jungle। नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबर। मोबाइल पर लालू प्रसाद की बातचीत के ऑडियो की होगी फॉरेंसिक जांच। रांची पुलिस बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और चारा घोटाले के सजायाफ्ता लालू प्रसाद के ऑडियो प्रकरण की जांच में जुट गई है। पुलिस ऑडियो क्लिप की फॉरेंसिक जांच कराएगी। इसके लिए बिरियातू पुलिस एसएसपी को आवेदन देगी। एसएसपी से अनुमति मिलने के बाद ऑडियो क्लिप को जांच के लिए भेजा जाएगा। इस मामले में पुंदांग निवासी भाजपा नेता अनुरंजन अशोक ने बिरियातू थाने में लालू प्रसाद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया है। आवेदन में आरोप लगाया है कि लालू प्रसाद ने भाजपा के पीरपैंती विधायक ललन पासवान से फोन पर बातचीत की, जिसमें बिहार विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में अनुपस्थित रहकर विपक्ष को सहयोग करने का प्रलोभन दिया था। अनुरंजन ने अपने पत्र में यह भी आरोप लगाया कि अनुपस्थित रहने के लिए लालू प्रसाद ने कोरोना संक्रमित होने का बहाना बनाने का सुझाव दिया। इसके बदले मंत्री पद देने का लालच दिया। सारी बात की रिकॉर्ड की एक ऑडियो क्लिप भी पेन ड्राइव में थाने को उपलब्ध कराई है। झारखंड के निर्यातकों को मिलेगी 10 लाख की ट्रांसपोर्ट सब्सिडी। झारखंड के निर्यातकों को सालाना 10 लाख रुपए तक की ट्रांसपोर्ट सब्सिडी मिलेगी। उन्हें विदेश भेजने के लिए झारखंड से हल्दिया बंदरगाह या पारादीप बंदरगाह तक माल ले जाने के एवज में राज्य सरकार यह भुगतान करेगी। झारखंड सरकार नए निर्यात नीति में इसका प्रावधान करने जा रही है। उद्योग निदेशालय ने इसका प्रस्ताव तैयार किया है। उद्योग निदेशालय की ओर से तैयार प्रस्ताव को उद्योग सचिव पूजा सिंघल की सहमति के लिए भेजा गया है। इसके बाद यह मुख्य सचिव की सहमति के लिए भेजा जाएगा। मुख्य सचिव की सहमति के बाद प्रस्तावित निर्यात नीति का फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। उस पर मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद उसे राज्य मंत्री परिषद के अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। राज्य मंत्री परिषद की हरी झंडी के बाद निर्यात नीति को प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद निर्यातकों को नई नीति के तहत सुविधाएं मिलने लगेगी। कोयले का अवैध कारोबार। बिहार समेत 4 राज्यों में सीबीआई की छापेमारी, 40 लाख से अधिक केस जब्त। झारखंड स्थित 2 कोयला खदानों से कोयले के अवैध कारोबार के मामले में सीबीआई ने बिहार सहित 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश में शनिवार को छापेमारी की। छापेमारी ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड ईसीएल के 2 जनरल मैनेजर, सीआईएसएफ के 3 सिक्योरिटी अधिकारी, रेलवे अफसरों के साथ कुछ निजी लोग के ठिकानों की सहित कुल 45 स्थानों पर की गई। छापेमारी को लेकर सीबीआई द्वारा 45 टीमों का गठन किया गया था। सीबीआई सूत्रों ने बताया कि 2 कोयला खदान कुनू, तोरिया और कजोर से अवैध खनन मामले में शुक्रवार को ही पश्चिम बंगाल में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। यह प्राथमिकी कोलकाता स्थित एंटी करप्शन ब्रांच में दर्ज की गई है। जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल के आसनसोल का अनूप मांझी उर्फ ताला कोयले के अवैध कारोबार का मास्टरमाइंड है। 40 लाख रुपए से अधिक नकद व इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण जब्त भी कर लिया गया है। सीबीआई के मुताबिक 45 स्थानों पर छापेमारी देर रात तक जारी रही। इस दौरान विभिन्न स्थानों से 40 लाख रुपए से अधिक नकद, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, बड़े पैमाने पर दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक लेन देन से जुड़े साक्ष्य भी जब्त किए गए, जो जांच की दृष्टि से बेहद अहम है। गुमला के कोलेंग के 150 किसानों को मिला सरसों बीज। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन गुमला द्वारा शनिवार को कोलेंग पंचायत के किसानों के बीच मुखिया सुषमा करकेट्टा द्वारा 150 किसानों के बीच तिलहन फसल को लेकर सरसों बीज का वितरण किया गया। मौके पर मुखिया सुषमा करकेट्टा ने बताया कि इस योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ 2 किलो के सरसों बीज वितरण किया जा रहा है, ताकि किसान अपना खेती आराम से कर सके। बीज वितरण करने से किसानों को खेती करने में आसान होगा। बीज नहीं मिलने के कारण इस क्षेत्र में सरसों की खेती कम होती थी। अब ज्यादा से ज्यादा किसान सरसों का खेती करेंगे। मौके पर बीटीएम विभव, टोपो, अंकय, कुजूर परवीन, भगत, रामकृष्ण सिंह आदि लोग उपस्थित थे। हजारीबाग में रविवार को भी बिजली विभाग काउंटर रहेगा खुला। रविवार को छुट्टी होने के बावजूद बिजली विभाग का काउंटर बकाया भुगतान को लेकर खुला रहेगा। यह जानकारी शहरी क्षेत्र के सहायक अभियंता सुनील कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि रविवार को विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय में काम करने वाले कर्मी बिजली बिल बकाया का भुगतान कर इस छुट्टी का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने बताया कि मिशन कार्यालय, विधायक आवास, कार्यपालक अभियंता कार्यालय और लोह सिंहना में एटीपी मशीन का काउंटर खुला रहेगा।
कोडरमा में दाल भात केंद्र के खाने की गुणवत्ता खराब, एसडीओ ने मांगा स्पष्टीकरण। एसडीओ मनीष कुमार ने 28 नवंबर को दाल भात केंद्र और पीडीएस दुकानों का औचक निरीक्षण किया। एसडीओ ने झुमरी तलिया पुराना बस स्टैंड स्थित दाल भात केंद्र और कोडरमा के 2 पीडीएस केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में उन्होंने पाया कि दाल भात केंद्र पुराना बस स्टैंड झुमरी तलिया में साफ सफाई और खाने की गुणवत्ता खराब है। मामले का संज्ञान लेते हुए एसडीओ ने श्री कुमार दाल भात केंद्र की संचालिका रेणु पांडे से स्पष्टीकरण करने का निर्देश प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी कोडरमा को दिया। किसानों का बड़ा ऐलान, कहा बंद करेंगे दिल्ली के 5 प्रमुख एंट्री पॉइंट। नए कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने अब दिल्ली को ब्लॉक करने का ऐलान कर दिया है। रविवार को भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी के अध्यक्ष सुरजीत एस फूल ने कहा कि हम बुरारी ओपन जेल जाने के बजाय दिल्ली का घेराव करेंगे। सुरजीत ने कहा कि वो अब दिल्ली का घेराव करेंगे और राजधानी के प्रमुख 5 एंट्री पॉइंट को ब्लॉक कर देंगे। बता दें कि अगर किसानों ने ऐसा किया तो दिल्ली में प्रवेश और एंट्री पूरी तरह से ठप हो सकती है। किसान नेताओं ने कहा कि हमने तय किया है कि हम किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता को अपने मंच पर बोलने की अनुमति नहीं देंगे, चाहे वो कांग्रेस, भाजपा, आप या फिर अन्य दल क्यों न हो। किसानों ने कहा कि हमारी समिति उन संगठनों को बोलने की अनुमति देगी जो हमारा समर्थन कर रहे हैं और अगर हमारे नियमों का पालन करेंगे तब। 10 किलो गांजा बरामद कर 3 तस्कर पुलिस को चकमा देकर भाग गए। सदर थाना क्षेत्र के लोहरदगा रोड स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास से शनिवार की देर रात पुलिस ने 2 बोरा गांजा बरामद किया। बरामद गांजे का वजन करीब 10 किलो है, साथ ही उसकी कीमत करीब 80,000 रुपये आंकी जा रही है। गांजा तस्कर पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब रहे। पिछले 24 घंटों में राजधानी रांची में 50 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई, जबकि 55 मरीज ठीक भी हुए। वहीं 1 मरीज की मौत भी हुई। इधर राज्य भर में 209 संक्रमितों की पहचान की गई, इनमें से 216 लोग ठीक भी हुए हैं। अब झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 1,08,577 हो गई है, जबकि कोरोना से ठीक होने वालों की तादाद 1,05,453 है। राज्य में कहां कितने मरीज मिले, आइए जानते हैं। बोकारो से 24, देवघर से 11, धनबाद से 26, दुमका से 1, पूर्वी सिंहभूम से 43, गढ़वा से 4, गिरिडीह से 2, गोड्डा से 3, हजारीबाग से 9, जामताड़ा से 8, खुट्टी से 2, लातेहार से 5, लोहरदगा से 6, पलामू से 4, रामगढ़ से 2, साहिबगंज से 2, सरायकेला से 1, सिमडेगा से 1 और पश्चिमी सिंहभूम से 5। पिछले 24 घंटे में झारखंड में मौसम शुष्क रहा। सबसे अधिक तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस बोकारो में दर्ज किया गया। इधर बढ़ती ठंड को देखते हुए बाजार में गर्म कपड़ों की बिक्री में तेजी आ गई है। अगर आप 10वीं पास हैं और 42 साल तक के अंदर आपकी उम्र है तो झारखंड में ग्रामीण डाक सेवक पद के लिए बम्पर वैक्सीन निकाली गई है। न लिखित परीक्षा होगी, न इंटरव्यू होगा, सीधे बहाली होगी। भारतीय डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवकों के लिए बम्पर बहाली होने वाली है। झारखंड पोस्टल सर्किल द्वारा 1118 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। यह भर्तियां 10वीं पास उम्मीदवार के लिए है। सबसे बड़ी बात यह है, इसके लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं ली जाएगी। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।